बहनें ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होती हैं। कभी धूप में छाया सी तो कभी सर्दियों में गर्माहट सी। कभी माँ का प्यार देती हैं तो कभी दोस्त बन जाती हैं और कभी कभी तो गुरु भी बन जाती हैं। बहनों की गेट टुगेदर के लिए पॉटलक में मेरे हिस्से आई थी आलू गोभी। गोभी को मैंने फ्राई कर लिया था और आलू को भी साथ ही में मैंने फ्राई करके साइड में रख दिया था। और 2 कढ़ाइयाँ ले ली थी, उसमें हींग जीरे का छौंक लगा के मैंने उसमें आलू गोभी मिला दी थी। और इसमें हल्दी नमक डालने के बाद मैंने 2 प्याज ले लिए थे, उनको मोटा मोटा काट के दोनों कढ़ाइयों में आधा आधा डाल दिया था। 3 टमाटर लेके उसके भी 2 हिस्से करके दोनों कढ़ाइयों में बराबर से डाल दी थी। अदरक का लच्छा और कटा टमाटर डाल के फिर इसको ढक के मैंने पका लिया था। 2 कढ़ाइयाँ हैं, दोनों में बराबर का काम करना था। हरी मिर्च, कसूरी मेथी, सूखा धनिया, बस ये सब हमने डाल दिया था। दोनों कढ़ाइयों में सूखा धनिया, हरी मिर्च, अदरक के लच्छे ये सब मिला दिए थे। और अब आलू और गोभी गल गई थी, बस लास्ट में लाल मिर्च ऐड करके हरे धनिया से गार्निश कर दिया था। दूसरी कढ़ाई में भी इसी तरह से मैंने मसाले मिला के और उसे ढक के बंद कर दी थी गैस। दिन में हमने पनीर टिक्का खाया था और ओटीजी में मैंने बनाया था, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। बस इसके बाद हम लोग पार्टी में पहुंच गए थे सुच्ची के घर में। वहाँ जाके पता चला कि चाची जी को गिरने के कारण चोट लग गई थी काफ़ी। और स्नैक्स में बहुत ही उम्दा सबसे पहले नाचोस और डिप थे, साथ ही में चिप्स थे, फिर उसके बाद पीटा ब्रेड थी और एग्जॉटिक सैलेड था और चाइनीज़ भी था, नॉन वेज भी था, बहुत कुछ था। फिर इसके बाद हम तंबोला खेलने लगे और नीरू दीदी हमेशा हमारी हेड रहती हैं और वो तंबोला के सारे रूल्स वगैरह बताती हैं और रोहित हमें खिलाते हैं तंबोला। उनका खिलाने का तरीका जो है वो पार्टी में 4 चांद लगा देता है। बीच बीच में शरारतें, छीटाकशी, हंसी मजाक सब चल रहा था। आगे पीछे सुच्ची और मैं मिल जाएं तो हंसी के फव्वारे छूटते ही रहते हैं। मेरी चश्मा उतार के हेलो हाउस गाना गाइयो हम बच्चे होते चलो बच्चों के लिए 62 बोलो 62 बोलो ये कोई छोटा बच्चा होना तो बोला 62 बोलो। सुच्ची ने अपना घर बहुत ही टेस्टफुली डेकोरेट किया है और मैंने कुछ फुटेज लेना बिल्कुल जायज़ समझा। बहुत ही सुंदर लग रहा था। इट वॉज रियली अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी और बहुत ही मेहनत की थी उसने। ये मेरी प्यारी बहना निधि है और बस डाइनिंग टेबल पे हम जिस में भी लेकर गए थे खाना, उसी में ही हम लोगों ने सर्व कर दिया था। हमारे बीच बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं है। मटर पनीर, दम बिरयानी, छोले और ये आलू गोभी और इसके बाद बथुए का रायता, बहुत सारी वैरायटी हो गई थी। और बहुत सारा तो हमसे खाया नहीं गया, लेकिन फिर भी सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया खाना। अनुराधा ने बिरयानी बनाई थी, वो उसका जायज़ा लेते हुए। और ये संजय भैया हैं, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हमारे परिवार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर बच्चे और बुज़ुर्ग सब साथ में एंजॉय करते हैं। हाँ जी हाँ जी कितने प्यार से बोलते हाँ जी। ये पार्टी इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी कि सुची ने डिस्पोजेबल कंटेनर्स भी मंगवा के रखे हुए थे। हम सब ने अपनी मनपसंद खाना पैक किया, जो खाया गया ठीक था।
जो नहीं खाया गया या जो ज़्यादा पसंद आ गया वो ले आए। हमारे सारे जीजा जी एक से बढ़कर एक हंसमुख और हम्बल हैं। बस इसके बाद फ़ोटोशूट का सिलसिला शुरू हुआ। ये हमारी करीना कपूर यानी कि प्रीति अभी फिर से दिखाई देंगी। ये स्वीट डिश में गाजर का हलवा था, ब्राउनी और आइसक्रीम शूट नहीं हो पाई। इसके बाद हम वापस आ गए हंसते खिलखिलाते हुए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये मिलने जुलने का सिलसिला कभी टूटे ना। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी